अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अच्छा, ये ना कोई मेहर साहब हैं, सोशल मीडिया पे अभी मशहूर हुए हैं, या पहले के मशहूर थे लेकिन मेरी नज़रों में ये अभी अभी आए हैं। इन्होंने ना एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या सुनाया है। मैंने जब ये वाक़या सुना ना तो मेरी रूह खुश हो गई और मेरा ईमान ताज़ा हो गया। और वो वाक़या पूरा का पूरा ना इनका इस बेस पे है कि इन्होंने सदका दिया, और सदका ज़रूरत से बढ़कर थोड़ा सा दे दिया, तो अल्लाह ताला ने कैसे इनका दिल बदला, इसके ऊपर है पूरी वीडियो। और ये क्लिप मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जब ये क्लिप देखा तो मुझे लगा कि ये क्लिप मुझे आगे भी शेयर करना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए सबसे पहले मिलकर ये क्लिप देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। बहुत ही खास वाकया मेरी जिंदगी में हुआ। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था। मैं एक बार घर पे रुका हुआ था, 2 दिन के बाद घर से निकला हूँ। संडे की शाम को मेरा ख्याल है लाहौर और अपने सिटी के दरमियान में पहुंच के 1.5-2 घंटे हो गए थे ड्राइव करते। तो मैंने कहा जरा नमाज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आया, वहां पे मैंने पत्तोकी के पास था शायद। मैंने वहां पे जनाब गाड़ी लगाई पार्किंग में। जब गाड़ी बंद की है ना, मैं निकलने लगा हूं तो मैंने देखा कि एक बाबा था और वो पेट्रोल पंप पे मांग रहा था। लगता नहीं था मांगने वाला, लेकिन सवाल कर रहा था। तो एक गाड़ी ने रुके, उसको शायद को पैसे दिए। तो मैंने 100 रुपया निकाल लिया और मैंने कहा कि ये तो मेरी तरफ देख रहे, इसको मैं इशारा करूँ। थोड़ा दूर था मुझसे, आवाज नहीं पहुंच सकती थी। तो मैं इशारा करूँ कि आगे पैसे ले, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। अब मैं 5 मिनट बैठा, उसने मेरे को देखा ही नहीं। 4-5 गाड़ियां पेट्रोल डलवा के गुजरी हैं और मुझे किसी ने उसको पैसे नहीं दिए। अच्छा, मेरे दिन में एक बात अभी तक मुझे याद आती है। मैं उससे सोचा, मैंने कहा एक बंदा इसके लिए पैसे हाथ में लेके बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह इसकी नजर नहीं पड़ने दे रहा इस तरफ। पता नहीं क्या बात है। मैं मुंतजिर बैठा हूँ, हम है मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है? बस एक ख्याल से आया मेरे दिल में। मैंने फिर पैसे डाल लिए वापस। अब मैंने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा। मैं गया और मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जब मैं वापस आया हूँ, मुझे नजर नहीं आया वहाँ पे। गाड़ी में स्टार्ट करने लगा हूँ तो नॉक हुआ। तो मैंने देखा तो वो मुझे उसने सलाम किया खिड़की में से ना। मैंने शीशा नीचे किया तो मैंने उसे कहा, बाबा जी आपको पता है कि मैं 10 मिनट में आपका इंतजार करता हूँ, आपका 100 रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है मानत। उसने मुझे हैरानी से देखा। मैं कहता मानत? मैंने कहा जी आपको देने थे। ये तो मैं नमाज पढ़ने इसलिए गया कि आपने मेरे तरफ देखा नहीं है, लोग आपको दे नहीं रहे थे, मैं हाथ में लेकर बैठा हुआ था, आप मेरी तरफ देख नहीं रहे थे, तो अमानत ही होगी ना। मैंने सोचा मैं निकलूंगा तो फिर इनको देके जाऊंगा, तो अल्लाह ने आपको भेज दिया। अच्छा, उसके चेहरे के ना तासुरात बदल गए। मैंने खैर उसको 100 रुपया दे दिया। तो मुझे कहता, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरी मदद की, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने कहा जी मेरे लिए दुआ कर दे। कहता मैं जरूर करूंगा। उसने ऐसे हाल उठाया ना ऊपर, कहता यार मुरादा पूरी कर, जो एक होता है आमतौर पर। अच्छा, वो निकला है ना, तो मेरे ज़हन में पता नहीं क्या आया। बंदे को पता नहीं होता उसने किस टाइम क्या कर देना है। मैंने अपने वॉलेट में से 500 रुपया निकाला। उस 2016 में 500 की वर्थ थी। अब तो 500 का नोट है, 50 रुपये का नोट लगता है। तो मैंने निकाला, मैंने उसको आवाज दी, वो मेरी गाड़ी से पीछे मुड़ने लगा था। मैंने कहा बाबा जी बात सुने जरा। वो वापस आया, कहता हाँ पुत्र। मैंने उसको 500 का नोट दे दिया। मैंने कहा बाबा ये लेना। उसने ना मेरे से देखा, कहता अल्लाह भला करे बेटा। उसने 500 ले लिया, वो चला गया। अच्छा, मैंने वो ड्रिंक शिंक ली थी वहां से, पेप्सी शेप्सी होगी, पता नहीं 7 अप होगी। मैंने वो थोड़ी सी पी और मैंने सिगरेट लगाया। मैंने सिगरेट पी चलता हूँ। अब मैंने सिगरेट लगाया है, वो बाबा वापस आया, यानी 2-3 मिनट गुजर गए ना इस बात को। वापस गया, कोई सोचा तो वापस आया। मैंने दरवाजा खड़काया, उसने नॉक किया। तो मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने अब मेरे दिल में फौरन आया कि ये मुझे और मांगने आ गया। पता नहीं वैसे जेन में आया। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। मैंने दरवाजा खोला तो शीशा नीचे किया। तो मुझे कहता बेटा एक बात कहूं। मैं कहा हाँ जी बाबा जी दसो, हुक्म करो, पैसे और चाहिए? कहता नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए। उसने ना खीसे में हाथ डाल के ना जेब में 500 रुपये निकाला और मुझे दिखा के, पता कहता है, मुझे कहता पुत्र जरा तू 100 देता ना, वो तेरी खराब सी, ठीक है, अल्लाह तेन जजा दे, ठीक है। वो मैं मंगल नहीं खड़ा, 100 दे दे, बड़ी गल है, लोग नहीं देंगे, 5-10 ही होंगे। मेरिया 3 धियां ने पिंड ते मेरा अगे पीछे बस समझ तो कोई नहीं है। तो मैं तो चुप करके आ जाना भी, चलो थोड़ा बहुत, चलो बेबसी हो गई है, मैं बीमार, घर होर भी है नहीं कमाने वाला, तो मैं रोटी पानी तो करना ही है। ए जरा पुत्र तू मैंने 500 दिता ना, ये तेरा मेरे ते एहसान है। अच्छा, कैन यू बिलीव कि ये बात वो बंदा करता गया और मेरे ना इस जगह पे ना कोई ठंडक पड़ गई, यानी फौरी तौर पर पड़ गई, अभी फिर पड़ी हुई है, यानी एक अजीब सी पड़ गई ना कि ये बात बड़ी अजीब थी। फकीर आप नहीं करता ना इस तरह की बात, रेयर होती है इस तरह की बात आपको सुनने को मिलती है। रूहें नरम कर देने वाली बात ना, झोंके की तरह होती है बातें, घुसती हैं आपकी तरफ, खोल देती, नरम कर देती हैं जमीन, ऐसे फूल खिल जाते हैं, ऐसे एकदम काहे का डिप्रेशन, कौन सी हवस, कौन सा लालच, कहाँ के कीने, कहाँ के बुगस, पीस हो जाता है हर तरफ। वो मेरे अंदर कहता गया है मुझे और मेरी जुबान बंद हो गई और उसकी आंखों में पानी था बिल्कुल। पता नहीं उसका कौन सा 500 की उसको जरूरत थी, उसकी कोई वहां पे उस दिन उसको पैसे इकट्ठे नहीं हुए, कुछ था सही उस वक्त जो एकदम ना अलाइन हो गया ना, यानी अल्लाह की मर्जी, बंदे की दुआ और मोहताज की मोहताजी जो है ना, वो एकदम अलाइन होगी ना, गोल्डन रेशो सेट होगी और धमाका हो गया। तुम्हें क्या लगा पुत्र, ये तुम्हें एहसान किया है, मैं तुम्हें सिर्फ, और बिलीव उसके ये वर्ड एग्जैक्ट, उसने कहा कि मैं बेटा ये तुझे बताने के लिए दोबारा वापस आया। मैंने कहा बाबा जी और चाहिए, और मैंने निकाले, कहता नहीं नहीं बस बहुत हो गए बहुत हो गए, और वो चला गया, रुका ही नहीं, वो निकल गया। मैंने मेरे से सिगरेट कहाँ पी जानी थी, सिगरेट मैंने फेंकी, गाड़ी मैंने स्टार्ट की और मैंने डाल दी रोड पे बदवासी में। अंदर तो मेरे काम शुरू हो गया हुआ था। किस्मत की करनी आप देखें कि मैं निकला हूं और मैं हैरान हो गया कि बारिश शुरू हो गई। ठंड तो हो रही थी लेकिन सर्दियों में पता नहीं लगता बारिश का, अंधेरा ही होता है, आइडिया नहीं हो रहा होता। बारिश शुरू हो गई। अच्छा, अब बारिश शुरू हुई है काफी ज्यादा, अंदर बाहर हो रही थी, बाहर अलग से हो रही थी, गाड़ी के अंदर अलग से हो रही थी। मैं रो रहा था, बड़ा रोया जी, मैं आधा पौना घंटा ना मैं चीखे मार मार के रोया। मौका मिला हुआ था, दस्तूर भी था, मैंने खोल दिए बंद, मैंने सलाब निकाल दिया बाहर। दिल नरम हुआ ना तो फिर कोताही नहीं करनी चाहिए। कभी कभी दरबार आलिया से एक ऐसी आवाज आ जाती है कि मांग जो मांगना है, क्या मांगता है, तो उस वक्त कोताही नहीं करनी चाहिए। उस वक्त नासिर इफ्तिखार रिलक्टेंट नहीं होता, उस वक्त किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो मैं भी खुल गया, रोया, गाड़ियां क्रॉस हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मैं साइड पे चला रहा था, ऐसा बारिश हो रही, किसी को क्या पता अंदर क्या हो रहा है, शीशे फीके हुए थे। ऊंची ऊंची मैंने अल्लाह से बातें की, बहुत ऊंची आवाज। मैंने कहा या अल्लाह, अगर मेरी ये नेकी तुझे कबूल हो गई है ना, ये मेरा दिल इतना नरम क्यों हुआ है, अगर ये तुझे पसंद आ गई है ना, मुझे अपने रास्ते में ले ले। मुझे नहीं चाहिए ये बिजनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे जो जिस चीज के मैं पीछे हूं ना, मुझे वो दे दे। एक ही दुआ की, वो घंटा पूरा एक ही दुआ मेरे अंदर ऐसे चली है जैसे तड़पती हुई निकल रही होती है, ऐसे निकलती गई और मैं रोता गया और मैंने कहा या अल्लाह सिर्फ एक चीज मुझे कबूल कर ले, मेरे लिए रास्ते खोल दे, मुझे 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 समझा दे मामलात, मैं अंधा हो गया, मुझे खोल दे। बहुत बहुत मैंने राजो न्याज किया अल्लाह के साथ, और आज मैं आपके सामने बैठा,
आपको विटनेस करके बता रहा हूं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं देता हूं, मैं शहादत देता हूं। मुझे बताएं, क्या मैं पूरे का पूरा एविडेंस नहीं हूं? मुझे और क्या चाहिए? मैंने कहां से पूछना था अल्लाह है कि नहीं है? मुझे तो वो दिखा रहा है कि मैं खड़ा हूं, वो मुझे बता रहा है मैं तेरे इर्द गिर्द चल रहा हूं, मैं तेरे तुझे देख रहा हूं, मैं तेरे अंदर से बाहर से हर तरफ से आ रहा हूं। ये इस वाक्य को मैं एक की फैक्टर समझता हूं। उसके बाद जो चेंज मेरे 6 महीने के अंदर, मेरा 6 साल ही लगा इस दुआ के बाद, कंपनी किधर मैं किधर, तस्बीहां शुरू, और अजीबोगरीब एक तूफान आ गया और जिंदगी जो है वो क्या से क्या हो गई है। देखा मेरे प्यारे शुक्र अजीज अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये कोई मेहर साहब थे जिन्होंने ये किस्सा सुनाया और बात वाकई ही ऐसे ही है। एक दफा मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी बयान सुना था, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि एक दुआ ऐसी है जो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता, और वो दुआ आप लोग जरूर मांगा करें। वो दुआ है हिदायत की। जब आप अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगते हैं ना कि ए अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे हिदायत दे, तो ये ऐसी वाहिद दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। और ये प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर भी आजमा के देखा है कि मैंने जब भी अल्लाह ताला को कहा ना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। और अभी भी मैं अपनी हिदायत की दुआ मांगता हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस पूरे वाक़ये से हमें ये सीखने को मिला है कि एक तो हमने सदका देना है, और दूसरा, जब हम चाहते हो ना कि हमें सुकून बहुत ज़्यादा मिल जाए, तो फिर आप सदका थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा दे दीजिएगा, तो आपको दिली सुकून बहुत ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आपको दिली सुकून मिलेगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगे ना, तो अपनी दुआ में ये चीज़ शामिल कर लिया करें कि ए मेरे प्यारे अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे हिदायत दे। अपनी हिदायत की दुआ जब आप मांगना शुरू कर देंगे ना, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआएं वैसे बाकी भी कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि दुआ की 3 कैटेगरी है, या तो कबूल हो जाती है, ठीक है, या कोई मुसीबत टल जाती है, या आखिरत के लिए सेव कर ली जाती है। ये हदीस में आता है। लेकिन जो उलमा कराम से मैंने सुना है वो यही है कि हिदायत की दुआ जो होती है ना, वो फिल फौर कबूल होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हिदायत की दुआ जरूर मांगते रहा करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।